Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are annexed E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. ये election commission ने कहा है. ठीक है, ये ठीक है. और पेज मैंने अगर ये कहा है उन्होंने तो कंटेम्प्ट भी तो आपने उन्हीं के खिलाफ लगाई है. कहा उन्होंने तो और पेज कर दी उन्होंने. मैंने अपनी जो पिटीशन क्रिमिनल ओरिजिनल लगाई है उसके पेज 14 से ऑनवर्ड्स मैंने लगाई है. इनकी इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने नीचे भेजी प्रोविंसेस में भेजी. ठीक है सर. अब ये प्रोविंशियल इसीलिए मैं पेज 12 पे पढ़ रहा था. ये 132 से शुरू हो रहा है इसी पेपर बुक में जो इन्होंने अभी दी है ना कोर्ट में. इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इशूड हुई हुई ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है. लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा था, इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू एज अ रिचुअल के आप भेज दें. उस पे आपने कानून के मुताबिक 184, 185, 186 अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या चीफ सेक्रेटरी हमारे कैंडिडेट्स को उठा लेते हैं. पुलिस बाहर कार्डन ऑफ करके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिसर को ब्लॉक कर देती है. कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जा. उसकी शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होंगी ना. पे पढ़े, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ. ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है? वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें. तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें. अब ये देखें पेज 12 पे जरा काइंडली रीड, बेयर विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ. विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, विद ग्रेट कंसर्न आई हैव द ऑनर टू स्टेट टू ब्रिंग. आप I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now, if you are saying, मैंने नहीं देखी इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक. आप प्लीज ठहरें. मुझे नहीं मिली है ये. आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना. अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए. अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस तो नहीं हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस. ये 200 सफ़े में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा. नहीं करें साहब, अब इतना क्या और कर लें, कोई फर्क नहीं. हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे. आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं. अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा. कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना. अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं. क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं. अब आप देखें, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है. इन्होंने क्या किया है? हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है. लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs, ROs सबको इशू कर दिए हैं. अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है. ये अखाड़ा नहीं है क्या? किसकी आवाज भारी है? आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे. फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें. आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ. नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना. चलिए बोले. पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे. पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया. दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं. उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस. अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना. हमें सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिखे. अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है, ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा. आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज. With
great concern, I have the honor to state, to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी 24 दिसंबर है कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए 24, ये वही तो इन्होंने उसी दिन नहीं आप पढ़िए ना प्लीज डेट ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें उसकी है 26 दिसंबर तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा अच्छा उसके बाद की भी मैंने इसके 26 के बाद की कोई बात बताएं 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी ठीक है अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो वो बता दीजिए मैं आपको सीडी भी चला के जरा देख लीजिएगा और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तो मैं तो मीडिया देखता नहीं हूं चलिए अच्छा करते हैं आप वो सिकनिंग अदरवाइज लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था वहां हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी वो पूछते थे आप किसके हो तो जब पीटीआई का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी इनके 26 के बाद भी यही हुआ ये बातें तो आपने लिखी पे नहीं है लिखी है कहाँ लिखी है ये जो मैंने सीएमए दी है ही नहीं लिखी नहीं कहीं आपने सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे नहीं क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा लिखा यही है और क्या किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ ये जरा मुलायदा कीजिए मेरी ग्राउंड उन्होंने यहीं से किया ये देखे दैट डिस्पाइट ये पेज कहाँ से पढ़ने ये पेज 3 The petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. यहाँ grounds मैंने लिखे पेज 3 के last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, unprecedented. तो अंग्रेजी है ये उन्होंने कंप्लायंस कर दी है ये देखिए ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है आपकी ज्यूरिसडिक्शन आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और ये आपने क्या किया जी सर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं इसे सो मच सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले या इनकी ग्रीवेंस देयर इज अ समरी एंड देयर इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड वी हैव टेकन एवरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर नॉमिनेशन पेपर्स आर एक्सेप्टेड एंड द आरओ हैज कंफर्म्ड द समरी से सो क्या चीज है ये समरी लगी है सर नहीं तो आप वो नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए सर वो अभी once the RO finalizes these हमने लगाई हुई है तब हमने लेटर भेजा ये पार्टी वाइज नहीं है सर देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है व्हेन देयर इज अ पार्टी टिकट एंड पार्टी सिंबल्स सिर्फ यहाँ जमा करा के रिपोर्ट की है हम नहीं इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप कंप्लायंस में सर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों सर वी डिड इंश्योर ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें कंप्लायंस वही है जो हमने लेटर लगाए कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं नो सर मैं आई रीड इट सर ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके एनेक्स्चर्स हैं इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in a 19 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary